साढ़े चक्कर पर चक्कर कटवाई जा। अब क्या आ लियाओ, अब क्या आ लियाओ, अब क्या आ लियाओ, चक्कर पर चक्कर कटते हैं। 27 में चुनाव होने वाले हैं, 2 साल का समय बाकी है, क्या लगता है इस बार फिर से रिपीट होना चाहिए या फिर बदलाव? नहीं, बदलाव नहीं होएगा, यूं ही रहेगी सरकार। ऐसे घूस देते रहेंगे यही सरकार? नहीं, सरकार में अब वो थोड़ी ले रहा है। अब वो अधिकारी तो रहे हैं, आप ही कह रहे हो। नहीं, अधिकारी तो बाज ही न आ रहे। अब वो भी भतेरक टाइट कर रहा बेचारो, एक आदमी कहा कहा करे। अब मैं हूं, अब मैं तो अपनी जगह ठीक हूं। अब ये चोर बैठे न कौन रोकेगो। बस देश 70 साल से बिगड़ा हुआ है हमारा। देश में 70 साल से बेईमानी चली आ रही है। अब एकदम तो लोग बदले न, बदल जाए तो हमें बता दो। बस धीरे धीरे ही तो बदलाव आएगा। जब को और अब को जमीन आसमान को फर्क है। बदमाशी बिल्कुल खत्म कर दी और बहुत अच्छा काम चल रहा है। और हम तो न्यू का थोड़ी चूड़ी और चढ़ा दे ना तो ठीक हो जाए काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा ने बोला है कि आप कहाँ स्माइल लेके जा रहे हैं, इधर आइए ना। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम शाहनवाज है। शहनवाज, आप बताइए क्या स्थिति लगती है उत्तर प्रदेश की? अगर बात की जाए, सरकार कह रही है कि गरीबों की सरकार है, सबका साथ सबका विकास लेके चले, आप लोगों तक विकास कितना पहुंचा? कहने से क्या होता है, गरीबों की सरकार है, सरकार तो अमीरों की है। गरीबों के लिए बताओ कौन सा विकास है? वो चाचा तो कह रहे थे कि सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है। अस्पताल में कौन सा विकास है गरीबों के लिए? स्कूल में कौन सा विकास है? स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जाते, पूरा स्कूल खाली, 2 टीचर बैठे रहते हैं। सरकार कह रही है कि स्कूलों की स्थिति ठीक कर दी गई है। और कल परसों की शायद खबर है 1,26,000 कुछ ऐसे जो बच्चों का फ्री एडमिशन भी होगा। हमारे पास के गांव है 2, एक पिप्पल थाना, एक बिराल। दोनों स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं ना, स्कूल मास्टर बैठे रहते हैं ठाली, और क्या करेंगे वे? तो मास्टर पढ़ाते नहीं या बच्चे जाते नहीं? बच्चे ना जाते जब है ना विकास, कोई पढ़ाई ना, पढ़ाने को तैयार ही ना कोई। पढ़ाई हो तो जब पढ़ाने को तैयार होगा ना कोई माँ बाप, अपने बच्चों को ऐसे थोड़ी कूड़े में डाल देगा। तो आपको लगता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है? सरकारी स्कूलों में पढ़ाने को कोई क्यों नहीं तैयार? इसी वजह से नहीं है तैयार। इसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं अच्छी तरह की, बे पढ़ाई है। स्वास्थ्य की बात करें, सरकार कह रही है कि हर जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उनमें सुधार की गई ताकि लोगों को फ्री में इलाज हो सके, आराम से इलाज हो सके। फ्री में कोई नहीं होता इलाज, सब जगह पैसे देने पड़ते हैं। अपनी औरतों क्यों नहीं डिलीवरी कराते सरकारी अस्पतालों में? मरने के डर से ना। अच्छा होगा तो क्यों नहीं कराने के अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में? क्यों प्राइवेट में जाने को तैयार है आदमी? मजबूरी में ही तो। मजबूरी नहीं होगी तो तभी तो जाएगा सरकारी में। तो आपको लगता है कि सरकारी जो अस्पताल है उनमें सही से काम नहीं होता, सही से इलाज नहीं होता? सही से इलाज होता तो प्राइवेट में जाने की मोहलत नहीं पड़ती इंसान को। कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 बड़े मुद्दे हो जाते हैं आम जन के लिए। चाचा, नाम क्या है आपका? आगे आ जाइए, थोड़ा छाव में आ जाइए। नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता है। सुशील सर, आप बताइए, उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति देखी जाए, सरकार कह रही है कि पिछले 8 सालों में बहुत विकास हुआ है, चाहे फिर शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, हर स्थिति में। तो आप बताइए क्या स्थिति देखते हैं, क्या तस्वीर उत्तर प्रदेश के पिछले 8 सालों में बदली हुई देखते? देखिए, ऐसा है कि कुछ मामलों में तो विकास हुआ है, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो बेरोजगारी हमें सबसे ज़्यादा मिली है इस सत्ता के अंदर। वो उस बेरोजगारी की वजह से मंदी बहुत छाई हुई है। और वो जो बेरोजगारी है, जब बेरोजगारी है तो मंदी नेचुरली आएगी आएगी। मंदी आने के बाद आप देखिएगा कि आज जो डॉलर है, मतलब 1 रुपए के मुकाबले हमारा 90 के आसपास आ गया है। तो स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, रुपया कमजोर हो रहा है। और जो बेरोजगारी है उसकी वजह से क्या है कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया है। तो कोई कुछ भी करने को तैयार हो रहा है आज की डेट में। तो कहने का मतलब है कि शुरू में कुछ काम ठीक हुआ था, लेकिन अभी जो स्थिति आ रही है वो बहुत विकट होती जा रही है। तो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि आदमी बिल्कुल एकदम तिलमिला गया है। सरकार कह रही है कि रोजगार देने के लिए इन्वेस्टर समिट अलग अलग राज्यों में की जा रही है, उत्तर प्रदेश में भी की गई। तमाम कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिले और विकास किया जा रहा है। चाहे फिर जेवर एयरपोर्ट की बात हो, रोजगार मेला लगाया जा रहा है। कह रहे कहाँ कमी है रोजगार की? नहीं, देखिए, अभी जो डिजिटल हुआ है, हमारे देश में लोग इतने शिक्षित नहीं हैं कि वो अभी उस डिजिटल को जो है अपने मोबाइल पर या किसी पर उस तरह से एक्टिव कर पाएँ। तो उनको अभी सीखने के लिए टाइम चाहिए। तो सबसे पहले तो आप उन लोगों को शिक्षित कीजिए। जब आप शिक्षित करेंगे उसी के बाद तो कुछ आगे रिजल्ट आएगा।
अब ये इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इनसे अगर अभी बोल दो कि आप ये खोल करके ये काम कर लीजिए, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो काम कैसे करेंगे? आप उस चीज़ को गौर कीजिएगा। मतलब कि सबसे पहले हमें शिक्षा चाहिए, और शिक्षा के बाद जब आदमी थोड़ा सा करेगा काम, तो उसे कुछ रोजगार भी मिलेगा, गवर्नमेंट भी कुछ रोजगार देगी। लेकिन अभी जब कुछ हो ही नहीं रहा, तो अभी ये जो हमारा पीरियड है 10 साल के बाद का है, जो आज ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो पहले आप इनको शिक्षित कर लीजिए। मेरा मेन मकसद यही है कहने का। शिक्षा में सुधार किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को सही किया जा रहा है ताकि बच्चे पढ़ सके और उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। नहीं, मैं मानता हूं कि शिक्षा में सुधार हो रहा है, लेकिन उस शिक्षा में सुधार के लिए कम से कम आज की डेट में 20 साल चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि हमारे देश में जो है 60% से ज़्यादा लोग गरीब हैं, और वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, एक दूसरे का सहारा लेते हैं। उसी की वजह से आज की डेट में आप ये समझिए साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। आज की डेट में साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो ये दूसरे का सहारा लेते हैं कि जी आप जरा देख लीजिए इसको, और वो जो आदमी होता है वो इनके अंधविश्वास में जो है वो फ्रॉड कर जाता है। अब हम वहाँ साइबर क्राइम में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे पास इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते, और उसको करने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए। और उनके अफसर ये भी कह रहे हैं कि हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो क्राइम हो रहा है, इतना फ्रॉड चल रहा है, उसको भी हमें सीखना पड़ रहा है कि इसमें कैसे मतलब हम इसको ठीक करें। तो छोटे मोटे केस के लिए तो कहते हैं कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो, इतना आपका पैसा नहीं है, उससे ज़्यादा तो आपका पैसा लग जाएगा। जो बड़े केस हैं वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उसमें बीच में इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो अपना काम जो है उसी हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। आप ये बताइए, 27 में विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि इस बार फिर से सरकार रिपीट होनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? नहीं, इस बार उम्मीद कम है, उम्मीद कम है, क्योंकि कुछ काम इतने मतलब गलत हो गए हैं बीच में। क्योंकि मेन तो सबसे बड़ा है बेरोजगारी, मैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि जब तक वो सुधार नहीं होगा तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी ये बड़े मुद्दे बन के सामने निकल कर आए। आप आइए, इधर आइए, कहाँ चल दिए आप लोग? चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चाचा इधर आइए, चलिए, तो इधर भी घूमते हैं लोग। कैमरे के सामने आने से कुछ लोग बचते हैं, उनका ठीक है, अपने अपने अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। आप आइए, ये मिठाई लेके कहाँ जा रहे हैं आप? बेचते हैं मैडम, कैसे बेचते हैं? 10 का 20 का क्या करें, कर रहे हैं गुजारा ऐसे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में सरकार कह रही है कि बड़ा विकास हुआ है, गरीबों को ये राशन मिल रहा, पानी मिल रहा, बिजली मिल रहा है, क्या स्थिति देखते हैं? स्थिति ये गरीब को तो जो राशन मिल रहा है वही बहुत है, वो क्या करे फिर, और तो पैसे वाले दोनों हैं, पूरा तो खैर ना मिल रहा बस। बोलिए, कैमरे पे आप बोलते हैं। ऐसा राशन तो बना हुआ है, बट पूरा देते नहीं है लोग। क्यों नहीं देते पूरा? कंप्लेंट जाती है, वो सुनते नहीं कोई है। क्यों? राशन कार्ड बना हुआ है, 5 किलो पर यूनिट मिलता भी है, तो आपको क्यों नहीं मिलता और क्यों नहीं दिया जाता? अरे भाई, जब उसमें हम स्कैन करते हैं ना, तो पूरी डिटेल तो फुल आती है, बट वो पर्ची नहीं देते, उनकी गुंडागर्दी, वो देते नहीं राशन पूरा। कुछ तो बोलते होंगे, क्या कुछ बोलते? नहीं बोलते, करे इतना ही मिलता है, 5 किलो काट के देते हैं हमको, हमारी 4 यूनिट में 5 किलो कट जाता है। शिकायत की आपने इसकी कहीं? शिकायत किसी को सुनने को तैयार नहीं, पुलिस वाले भी सुनने को तैयार नहीं, रोज का उनका ड्रामा ये है। सरकार कह रही गरीबों की सुनी जाती है हमारी सरकार। गरीबों की कोई भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। गरीबों का आज टेम्पुआ बंद करे जा रहे, नोएडा के अंदर इतने कागज पूरे तो भी बंद किए जा रहे हैं, जिनके नहीं कम्प्लीट वो भी बंद किए जा रहे हैं। सरकार कहाँ सुनने को तैयार है।